दूध से डरने वाली बिल्ली। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने कुछ बिल्लियां खरीदी। रानी को वो बहुत पसंद आईं और उसने अपने सारे मंत्रियों को एक एक बिल्ली और एक एक गाय पालने के लिए दी। रामन, ये लो तुम्हारी बिल्ली और गाय, ठीक तरह से संभालना। जी महारानी जी, मैं इसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल करूंगा। कुछ दिनों बाद रानी ने सारे मंत्रियों को अपनी अपनी बिल्ली लेकर आने के लिए कहा। रानी उसके देखभाल की जांच करना चाहती थी। रामन भी अपनी बिल्ली लेकर आया था। अरे वाह, तुमने तो अपनी बिल्ली की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। कितनी मोटी हो गई है ये। रामन, ये लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद महारानी जी। लेकिन मैंने तो उस बिल्ली को कभी दूध पीते नहीं देखा। फिर वो इतनी गोल-मटोल कैसे हो गई? मैंने पहले ही दिन उस बिल्ली को गरम उबलता हुआ दूध दिया। उससे उसका मुंह जल गया और फिर तो वो दूध की ओर देखने से भी डरने लगी। उसने चूहे पकड़कर खाना शुरू किया। जरा देखो तो, हमारे घर में एक भी चूहा नहीं बचा। और गाय का सारा दूध हमने अपने बच्चों को दिया, इसलिए वो भी तंदुरुस्त हो गए। अब आई बात समझ में। बिल्ली भी गोल-मटोल और अपने बच्चे भी, और घर में चूहों का तो नामो निशान तक नहीं। रामन की बुद्धिमत्ता से रानी प्रसन्न हुई और रामन का परिवार भी सुखी हो गया। रामन की सजा। राजा कृष्णदेव राय की हत्या करने के विचार से गोलकोंडा के राजा ने एक जासूस को विजयनगर भेजा। वो जासूस रामन के घर गया और उसने खुद को लक्ष्मी का भाई त्रिलोक बताया, जो 8 साल की उम्र में खो चुका था। बहन, मैंने दूर दूर तक यात्रा की, बहुत संपत्ति कमाई। आज मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और गहने लेकर आया हूँ। सच में? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी त्रिलोक। इतने में रामन घर लौट आया। अजी, सुनते हो? मेरा बरसों पहले खोया हुआ भाई आज लौट आया है। त्रिलोक, 15 साल के बाद आया है मेरा भाई। ओह, ये बात है। तुम्हें देखकर खुशी हुई त्रिलोक। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम यहीं रहो। त्रिलोक ने रामन के हस्ताक्षर की नकल करके राजा को एक खत लिखा। उस खत में उसने एक रहस्य जानने के लिए राजा को अकेले रामन के घर आमंत्रित किया। राजा जब अकेले रामन के घर आया, तब उस जासूस ने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन राजा बच गया। त्रिलोक की असलियत जानकर रामन को बहुत दुख हुआ और रामन राजा के पास गया। महाराज, मैं बहुत लज्जित हूँ। उस जासूस पर अंधविश्वास रखने के जुर्म में आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए। नहीं रामन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें सजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। घात पात के लिए शत्रु ऐसी योजना बनाते रहते हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पर महाराज, मुझे सावधान रहना चाहिए था। गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए। अगर ये बात है तो ऐसे अपराध के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। कहो, कैसी मौत चाहिए तुम्हें? रामन ने कुछ देर विचार किया। महाराज, चुनाव मुझ पर छोड़ने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बुढ़ापे से मरना चाहता हूं। मैं जानता था रामन कि तुम सजा से आसानी से छूट जाओगे। मुझे तुम पर गर्व है रामन। मुफ्त काम। एक दिन आधी रात को रामन के घर में कुछ चोर घुस आए। रामन ने उन्हें आते पहले ही देख लिया था। रामन के मन में एक योजना साकार हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो लक्ष्मी, गांव में चोर घुस आए हैं। हमें अपने पैसे और जवाहरात ठीक तरह से रखने चाहिए। पर हम पैसे और गहने रखेंगे कहाँ? ऐसा करते हैं, सारे पैसे और जवाहरात एक बड़ी संदूक में रखते हैं और उस संदूक को गहरे कुएं में छुपा देते हैं। वही सबसे सुरक्षित जगह है। ये सारी बातें चोर छिपकर सुन रहे थे। कुछ ही देर में रामन और उसकी पत्नी ने एक बड़ी संदूक कुएं में डाल दी। चोर छिपकर ये सब देख ही रहे थे। उन्होंने रामन और उसकी पत्नी घर वापस जाने तक इंतजार किया और फिर अब हम वो संदूक कुएं से कैसे निकालें? ऐसा करते हैं, पहले सारा पानी कुएं से बाहर फेंकते हैं और फिर आराम से वो संदूक निकालते हैं।
उन मूर्ख चोरों ने मेहनत से कुएं का सारा पानी निकालने का काम शुरू किया, पर पानी निकालते निकालते वे बेहाल हो गए। सारी रात वे यही काम करते रहे। सुबह हो गई। घर से निकलकर रामन उन चोरों के पास गया। धन्यवाद दोस्तों, सारी रात मेहनत करके आपने मेरे बगीचे को पानी दिया। क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे तो बगीचे को पानी देना ही था, तुम दो मूर्ख चोर खुद ही चलकर मेरे पास आए। ओ, हमें मूर्ख बनाया। दोनों चोर वहां से भाग गए। दूसरे दिन जब रामन ने राजा को सारी हकीकत सुनाई तो राजा भी हंसने लग गया, पर उसने रामन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी की। जन्मतः स्वतंत्र। रानी के पास एक सुंदर तोता था। वो उसे अच्छे अच्छे फल खाने के लिए देती थी। रानी ने उस तोते को कई अच्छे वचन तथा पंक्तियां सिखाई थीं। आओ रामन, कैसे हो रामन? अरे ये क्या, ये तोता तो बोल रहा है। आओ रामन, कैसे हो रामन? आओ रामन, देखो ये खास तोता है। आज से ये इसी महल में रहेगा। ये देखो, ये बोलने वाला तोता है। ये सिर्फ अच्छे वचन ही बोलता है। नहीं महारानी जी, पक्षी खुद सोच नहीं सकते, वो तो सिर्फ अनुकरण करते हैं, और वो भी सिर्फ हमसे खाना मिलने की लालच में। नहीं रामन, ये पक्षी खास है, वो सिर्फ अच्छा ही बोलता है। महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं आपका कहना गलत सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, पर तुम ये सिद्ध कैसे करोगे? मैं इस तोते को अपने साथ लेकर जाता हूँ, कुछ दिनों बाद वापस ले आऊंगा। ठीक है, ले जाओ, पर याद रहे अगर तुम अपना कहना प्रमाणित नहीं कर सके तो तुम्हें कठोर सजा होगी। रामन उस तोते को लेकर घर गया। उसने एक पक्षी तज्ञ को बुलाया और उस तोते को बुरे बुरे शब्द सिखाने के लिए कहा, जैसे कि राजा बेईमान है, रानी बदसूरत है इत्यादि। कुछ दिन बाद उस तोते को लेकर रामन फिर से राजा के पास आया। राजा को देखकर तोता खुशी से सिखाए हुए नए शब्द बोलने लगा। राजा बेईमान है, राजा बेईमान है, रानी बदसूरत है, रानी बदसूरत है। रामन, ये तुमने क्या किया? ये क्या सिखाया तुमने इसे? पहले तो वो ऐसी बातें कभी नहीं करता था। क्षमा कीजिए महाराज, पशु पक्षी तो सिर्फ अनुकरण कर सकते हैं, उनको खुद की प्रतिभा नहीं होती। और ये बात भी सच है कि स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है। अपनी खुशी के लिए किसी प्राणी या पक्षी को कैद करना ईश्वर के प्रति अपराध है। रामन की बात अब राजा के समझ में आई। रामन की प्रशंसा करते हुए राजा ने तोते को मुक्त कर दिया। सच्चा आदमी। विजयनगर का राजा समझता था कि उसके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता। एक दिन दरबार में उसने रामन से कहा, रामन, मेरी प्रजा में कोई भी झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज। अपने स्वार्थ के लिए कभी न कभी हर कोई झूठ का सहारा लेता ही है। साधु संत ही ऐसे लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं और मेरी प्रजा साधु संत तो नहीं है, पर हम कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज, परिस्थिति अनुसार सभी को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। शायद आपको भी बोलना पड़े। ऐसा तो ठीक है, अब तुम मेरे मुंह से झूठ बुलवा कर ही दिखाओ। रामन ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। राजा तथा अन्य दरबारी उस दिन की बात भूल गए। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक साधु महात्मा किसी भी व्यक्ति को आईने में दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर के दर्शन कराता है। सारे लोग उस साधु के पास जाने लगे। प्रिय भक्तजनों, यहाँ तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उस कमरे में एक आईना है जिसमें दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे, परंतु सिर्फ सच्चे लोगों को। झूठे लोगों को मात्र खुद की छवि ही नजर आएगी। कुछ लोग अंदर जाकर आईने में झांक कर आए और बाहर आकर लोगों से कहा कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। धीरे धीरे ये खबर राजा तक पहुंची। राजा अपनी रानी और मंत्रियों के साथ उस साधु के पास गया।
पहला मंत्री अंदर आईना देखकर बाहर आया। आहा, मैंने दिव्य प्रकाश देखा महाराज, कितना सुंदर रूप था ईश्वर का। एक के बाद एक मंत्री अंदर गए और बाहर आकर उन्होंने राजा से डरकर झूठ बोला। उसके बाद रानी अंदर गई। उसे केवल अपनी ही छवि नजर आई, परंतु बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा। वाह, कितना अद्भुत प्रकाश! मैंने मेरे जीवन में ऐसा दिव्य प्रकाश पहले कभी नहीं देखा महाराज। ठीक है, मैं भी ईश्वर के दर्शन करके आता हूँ। अब राजा अंदर गया। उसे भी आईने में अपनी ही छवि नजर आई, पर बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा कि उसे भी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। महाराज, क्या आपने दिव्य प्रकाश देखा? हाँ, मैंने ईश्वर का दिव्य प्रकाश देखा। ये कैसे संभव है महाराज? वो आईना तो एक सामान्य आईना है। ये सारी योजना मेरी ही थी। देखा महाराज, परिस्थिति अनुसार आप भी झूठ बोल सकते हैं। ओह रामन, मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार रामन ने राजा और लोगों के मन में अपनी जगह बना ली।